हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे अ कपल ऑफ कुकूज एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में एरिका को दिखाया जाता है जो अपने कमरे से सोकर बाहर आती है और नागी को देखती है जो अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ होता है और नागी भी स्कूल जाना नहीं चाहता है, पर एरिका उसे रेडी कर उसे स्कूल जाने को कहती है। अब नागी स्कूल जाने के लिए निकल जाता है और वो अभी भी सोच रहा होता है कि हीरो ने मुझे एंगेज करने के बारे में क्यों बताया। शायद इसलिए कि मैं उसके फियोंसे से उसे बचाकर मेरे साथ रख सकूं, और वो हीरो से इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता है, इसलिए आज वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता है। अब नागी स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां पर पहले से हीरो प्रेजेंट होती है और वो नागी पर रिसर्च कर रही होती है ताकि नागी अर्ली मॉर्निंग में स्टडी कैसे करता है ये जान सके। ये बात वो नागी को भी बताती है, पर नागी का अलग ही माइंड चल रहा होता है। शायद से हीरो पहले रिसर्च कर मुझ में इंटरेस्ट करना चाहती हो और फिर ताकि मुझसे प्यार कर सके। अब हीरो साथ में स्टडी करने के लिए कहती है। अब वो स्टडी करते हैं। बेसिकली पूरे स्कूल में अकेले ही होते हैं क्योंकि नागी रोज स्टडी के लिए लाइब्रेरी में 1 घंटे पहले आ जाता है और आज तो नागी पर रिसर्च करने के लिए हीरो भी आई है। अब नागी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और उसकी पेंसिल भी बार बार टूट रही होती है और वो हीरो से क्या बात करे इसके बारे में सोच रहा होता है। तो वो हीरो से उसका ब्लड ग्रुप, बर्थ डेट और फेवरेट सब्जेक्ट पूछता है और हीरो उसे वो सब बता भी देती है और नागी को लगता है कि वो उसका इंटरव्यू ले रहा है। अब वो बाथरूम जाने लगता है पर चेयर से टकराकर वो गिर जाता है और उसके बैग्स में से सारी बुक्स भी निकल जाती है, जिसमें से उसकी एक बुक श्रिन स्टैम्प बुक भी होती है और हीरो उस बुक को देखकर उसके बारे में पूछती है, पर नागी उस बुक को छिपा लेता है। अब हीरो बताती है कि वो भी एक स्टैम्प कलेक्टर है। अब वो नागी को अपने स्टैम्प्स के बारे में बताती है और नागी से उसके स्टैम्प्स देखने को कहती है। हीरो उन स्टैम्प्स उसे दिखाता है और उन्हें देख हीरो खुश होती है क्योंकि वो सारे काफी रेयर होते हैं। अब हीरो नागी के पास कितने स्टैम्प्स कलेक्ट कर रखे हैं उसके बारे में पूछती है, तो नागी बताता है कि उसने 42 स्टैम्प्स कलेक्ट कर रखे हैं, पर हीरो ने 187 स्टैम्प्स पहले से ही कलेक्ट कर रखे हैं। अब क्लास का टाइम हो जाता है और हीरो नागी से बड़े प्यार से बोलती है कि क्या आगे भी हम दोनों साथ में स्टडी कर सकते हैं क्या। नागी हाँ बोल देता है। अब नागी क्लास में हीरो के साथ में स्टडी करने के बारे में सोच रहा होता है जो उसके लिए ड्रीम कम ट्रू है, और अब वो मैरिज के बारे में भी सोच रहा होता है। अब टीचर क्लास में आते हैं और कहते हैं मैं आज तुम सभी को एक न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और वो कोई और नहीं एरिका ही होती है। वो सभी से हाय बोलती है और नागी का फेस पूरा खुला ही रह जाता है। अब नागी एरिका से पूछता है तुम इस स्कूल में कैसे आई, तो एरिका बताती है कि उसे पुराने स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया गया था क्योंकि मैंने इस फोटो को इंस्टा पर अपलोड कर दिया था। किसी गर्ल ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्कूल में रिपोर्ट कर दी थी। फिर बाद में उसकी स्कूल में मीटिंग भी थी, पर नागी को फीवर होने की वजह से एरिका मीटिंग भी ज्वाइन नहीं कर पाई, इसलिए एरिका स्कूल से निकाल दी गई और उसके फादर ने कहा कि क्यों न तुम नागी के स्कूल में ही चली जाओ। और एरिका नागी से कहती है कि स्कूल में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एंगेज्ड है। अब एरिका क्लास बेटी होती है जिससे पूरी क्लास बात करना चाहती है, पर उससे कोई भी बात नहीं कर पाता है। फिर एरिका के पास हीरो जाती है और उसे हाय बोलती है और बताती है स्कूल के बारे में तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो और मेरी मदद भी ले सकती हो। और अब एरिका को वो स्कूल का टूर भी करवाती है और नागी की टेंशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसकी क्रश और उसकी फियोंसे अब फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो नागी को डर लगता है कि वो दोनों आपस में अपनी पूरी बातें न बता दें और वो दोनों उसके सामने से गुजरती है और नागी उन्हें रोक भी नहीं पाता है। अब हीरो एरिका को स्कूल बिल्डिंग के बारे में बताती है और नागी उनका पीछा कर रहा होता है और वो गार्डन में और कैफे में एरिया में भी उनका पीछा करते हैं और वो उनके ड्रेसिंग रूम में भी उनकी बातें छुपकर सिर्फ सुन रहा होता है और देखता कुछ भी नहीं है। और हीरो और एरिका एक दूसरे की तारीफ भी करती है, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हो उन्हीं की तारीफ करती है। अब एरिका को लगता है बाहर कोई उन्हें देख रहा है तो वो बाहर चेक करती है, पर बाहर नागी झाड़ियों में छिप जाता है और एरिका स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी होती है। अब नागी एरिका से बात करने के लिए उसके पास जाता है, पर नागी को एक वॉलीबॉल अचानक से आकर लगती है और उसकी नोज ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है।
अब नागी स्कूल खत्म होने के बाद एरिका से बात करना चाहता है, पर वापस हीरो वहाँ पर आ जाती है तो वो वापस छिप जाता है। अब थोड़ी देर बाद हीरो रोने लग जाती है और इसके बारे में एरिका को भी नहीं पता है कि हीरो अचानक से क्यों रो रही है। लेकिन नागी बाहर निकलता है और हीरो से कहता है एरिका ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, पर एरिका इज अ गुड पर्सन। पर वो थोड़ी सी नर्वस है, जिसे देख एरिका बताती है मैंने कुछ भी नहीं किया। अब हीरो बताती है कि वो एरिका की बहुत बड़ी फैन है और वो जो इंस्टा पर फोटो अपलोड करती है वो सारी फोटोज एकदम परफेक्ट होती है और इससे नागी का और हमारा रिएक्शन यही होता है। अब हीरो उन दोनों से पूछती है कि तुम एक दूसरे को जानते हो क्या, तो एरिका नागी को अपना फैन बताती है। अब तीनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं और हीरो तीनों को एक साथ स्टडी करने के लिए कहती है और खत्म हो जाता है यहाँ पर ये वाला एपिसोड।